जी हाँ, इतने क्रिस्पी ब्रेड चीज़ कॉर्न आप घर पर तैयार कर सकते हैं इस रेसिपी को देखने के बाद। बहुत मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह अगर आप ये रेसिपी कंप्लीट देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग बनाएँगे, तो इंतहाई आसानी से आप ये ब्रेड चीज़ कॉर्न अपने घर पर तैयार कर लेंगे और इसके इंग्रीडिएंट्स बड़े मज़ेदार हैं और बड़े कलरफुल सी इसकी जो मिक्सचर तैयार होगा। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देखिए मैंने 300 ग्राम या बॉइल्ड चिकन लिया रेशेदार। रेशेदार चिकन इसमें ऐड करेंगे या आप पहले भी बॉयल करके रख सकते हैं, सिंपल आप इसे बॉयल कर लें और इसके बाद इसमें मैं 200 ग्राम ये चीज़ है मेरे पास 70-30 की रेशो से, दोनों चीज़ शामिल है वो इसमें ऐड कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कॉर्न, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी, बॉइल्ड कॉर्न है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। मायोनीज़ हाफ प्याली हम इसमें ऐड कर रहे हैं। कॉर्न का, मायोनीज़ का, चीज़ का बड़ा अच्छा टेस्ट इसमें आएगा। मसालों में रेड चिली फ्लेक्स हैं, 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो लहसुन का पाउडर है आधा खाने का चम्मच ऐड किया है, आधा खाने का चम्मच इसमें सफेद मिर्च और आधा खाने का मिर्च काली मिर्च ऐड करेंगे। जो कैप्सिकम है ये मैंने एक बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दी। चिकन पाउडर इसमें लाजमी जाएगा 1 खाने का चम्मच, नमक इसमें आधा खाने का चम्मच है। अब ये हमारा जो इंग्रेडिएंट्स हैं तमाम कंप्लीट हो गए, इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये जो मिक्सचर है इसका बहुत मजेदार है, आप इसे किसी चीज में भी यूज कर सकते हैं, चाहे समोसे बना रहे हैं या कुछ भी, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रेड यूज करूंगा तो इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएंगे। आप अफ्तारी में बनाएं या बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बहुत मजेदार ये तैयार होंगे। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर यहाँ पे रेडी हो गया है, रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा। तो इसके बाद अब हमने ब्रेड की तैयारी करनी है। ब्रेड के लिए एक ट्रिक है, पैन में पानी ले लें और इसमें कोई भी स्टीमर की जो जाली हमारे पास होती है देखिए वो मैंने रख दी है और ब्रेड को इसके ऊपर हम स्टीम करेंगे। स्टीम करने का एक फायदा ये है कि ब्रेड टूटेगी नहीं। अभी आपको चेक करवाऊंगा मैं, सिर्फ आपने इसे कवर कर देना है और लो फ्लेम पे इसे 5 से 7 मिनट के लिए हमें स्टीम करना है। जब आप खोलेंगे तो ब्रेड आपको यहाँ चेक करवा दूंगा, ये देखिए जिस तरह मर्जी तोड़ मोड़ लें ये ब्रेड अब टूटेगी नहीं। तो अब आप जैसी चाहें इसे शेप दे सकते हैं, अपने जैसी भी आप बनाना चाह रहे हैं, जो भी चीज बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप शेप दे सकते हैं। क्योंकि हमने इसकी कोन बनानी है तो ये देखिए हमने एक ब्रेड के जो एजेस हैं वो सारे रिमूव कर दिए हैं और उसके बाद एक स्लरी तैयार कर ली है मैदे की और इस तरह से कॉर्न तैयार कर लेंगे। इसकी एक साइड पे मैदा लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से बड़ा इजीली आप मैदा लगा के और इसे इस तरह कॉर्न की शेप में बना लें। इंतहाई आसान है इसे बनाना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है और इस फिलिंग के साथ ये बहुत मजेदार तैयार होगा। तो ये देखिए हमारी कोन यहाँ पे माशाल्लाह तैयार हो गई है। अब इन कोन की हम करेंगे फिलिंग। फिलिंग करना भी इंतहाई आसान है, तो आप इसको कंप्लीट देखें इंशाल्लाह। ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है फ्रिज से और इसको फिल करेंगे। चम्मच की मदद से आप कर लें, जरा एंड तक वो चला जाएगा। अगर हाथ से करेंगे तो एंड तक जाएगा नहीं कोन के अंदर। ये देखिए इस तरह से चम्मच से आप अच्छी तरह से इसके अंदर यहाँ पे फिल कर दें और जितनी अच्छी फिलिंग होगी टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये देखिए एंड पे इस तरह से हाथ से हम इसके ऊपर यहाँ दोबारा स्लरी लगाएंगे और पहले इसके ये दोनों कॉर्नर बंद करने हैं। ये देखें इस तरह से पहले दोनों कॉर्नर बंद करेंगे। लास्ट में जो ऊपर इसके कैप टाइप है ये हम इसके साथ लगा के इसे बंद कर देंगे। जो स्लरी है उसकी वजह से बहुत इजीली ये बंद हो जाएगा। तो माशाल्लाह जो हमारे कोन है वो तैयार है, इंतहाई आसान है। एक दोबारा बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए एक साइड पे हमने मैदा लगाना है इस तरह से और जब दूसरा कॉर्नर है ये पकड़ा और दूसरे कॉर्नर के साथ हम इसे मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं इसे बनाना बहुत आसान है। जो रवायती समोसे पकोड़े हम अफ्तारी में बनाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट भी है और बच्चों को बहुत मजेदार लगता है। तो इसे जरूर ट्राई करके देखिएगा, कुछ डिफरेंट होना चाहिए अफ्तारी में। तो ये तो अगेन दोबारा वही प्रोसेस करेंगे और इसे बंद कर देंगे। बहुत आसानी से आप इसे बना लेंगे। तो ये देखिए जनाब हमारे ब्रेड चीज कॉर्न माशाल्लाह फिल हो चुके हैं और अब इन्हें हमने करना है फ्राई। फ्राई करने से पहले इनको क्रंची करने का इंतजाम करना है। इसके लिए ये मैंने एक अंडा लिया है और इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे और अंडे को फेंटने के बाद इसमें हमने सिर्फ ये नमक ऐड किया है। ये देखिए नमक के साथ अगर आप काली मिर्च ऐड करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी है, वैसे सिर्फ नमक ऐड किया है। इसके बाद जो हमें दूसरी चीज चाहिए होगी वो है ब्रेड क्रम्स। ये देखिए आप किसी भी साइज के ले सकते हैं, मेरे पास ये वाले ब्रेड क्रम्स है तो मैं यही यूज करूंगा। इनको आप एक बर्तन में डाल लें, पहले हम अंडे से इसकी कोटिंग करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो आपने इसकी कोटिंग अच्छी तरह से करनी है, कोई साइड रह ना जाए, नहीं तो उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स टिकते नहीं है। तो ये देखिए आप इस तरह हाथों से आराम से इस पे ब्रेड क्रम्स डालें। अगर आप थोड़ा सा इसे दबाएंगे तो ये खुल भी सकता है। तो ये देखिए हम बड़े आराम से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स इस तरह से डाल के लगा देंगे। माशाल्लाह देखिए इसकी कोटिंग बड़ी बेहतरीन सी हो गई है और ये फ्राई करने के लिए तैयार है। बेहतर है इसे 5 से 7 मिनट आप रेस्ट दें, उसके बाद इसे फ्राई करें। तो ये देखिए बाकी भी हम इसी तरह से कर लेंगे और ये माशाल्लाह हमारे ब्रेड चीज कॉर्न तैयार हैं। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है, ज्यादा गर्म नहीं करना, नहीं तो डालते ही ये जल सकते हैं। और इन्हें आपने डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक नहीं छेड़ना, पहले एक साइड हो जाए उसके बाद
बाद हम इसकी जो साइड चेंज करेंगे इस तरह से, और इस पे कलर हल्का-हल्का सा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस पे अंडा लगा हुआ है तो वो कलर ज़रा इसका हमने ध्यान रखना है कि कहीं जल ना जाए। और ये देखिए माशाल्लाह कलर कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर आने लग गया है। बड़े बेहतरीन से ये तैयार होंगे और ये देखिए इसका कलर कैसा कमाल आ गया है यहाँ पे माशाल्लाह। इंशाल्लाह आप बनाएँगे तो आपको बहुत मज़ेदार ये लगने वाले हैं। ये देखिए कलर इसका कितना अच्छा आया है। बस 3 से 4 मिनट मैक्सिमम इसमें लगेंगे और ये हमारे ब्रेड चीज़ कॉर्न विद कॉर्न्स तैयार हैं और इसका क्रंच भी बहुत ज़बरदस्त आएगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए इसका कलर कितना बेहतरीन सा आ गया है। इसकी जो टेक्सचर है वो मैं ऑलरेडी आपको चेक करवा चुका हूँ, उसका साउंड भी, और ये देखिए माशाल्लाह लुक इसकी चेक करें। ये आपकी इफ्तारी को भी चार चाँद लगा देगा और अंदर से इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी, क्योंकि हमने इसमें चीज़ ऐड किया है और इसके साथ जो इसमें कॉर्न्स हैं उसका कलर बड़ा ज़बरदस्त, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बच्चों की तो बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। इंशाल्लाह आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। मेरी बाकी रेसिपीज़ भी देखिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।